एंड वही जो पुराना वाला जो चलता रहता है, डिस्काउंट 50% 40%, वो वाला नहीं इस बार नहीं ना दें। नहीं नहीं नहीं। अगर क्योंकि हम नहीं पिछली हम्म, जी सर, मैं वही कह रहा था कि कुछ मेंबर हमारी जिम से चले भी गए, एंड वो मेरा ट्रेनर बता रहा था कि सर उन्होंने तो वहां पे जाके 6 6 महीने की फीस दे दी। तो मैंने कहा जाने दो, वो अगर जाना चाहते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, एक क्योंकि सेकंड, वो थोड़ा। एक सेकंड राजेंद्र, मैं बीच में आपको काट रहा हूँ, जी, सो सॉरी, बट ये जरूरी है। कोई बात नहीं। कौन लोग गए हैं? जो मतलब पुराने क्लाइंट्स थे, जो ऑलरेडी हम्म, मतलब हमारे जिम के मेंबर्स थे, रेगुलर आ रहे थे 1 साल से। हम्म, हम्म, तो वो थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम उनको हम 3 4 जने हैं तो हमें एक्स्ट्रा ऑफ दिया जाए 1 साल की मेंबरशिप पे, जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है 1 साल की हाँ मेंबरशिप। वो भी हाँ ओनली स्ट्रेंथ वाला प्लान, हाँ, नॉट अ कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ प्लान। हम्म, तो वो मैंने मना कर दिया। आपने बोला था कि 1 हजार ऊपर थोड़ा बढ़ा के उनको बता दो। तो मैंने जो थोड़ा ऐसे बताया तो उनको पता नहीं, वो थोड़ा उनको लगा अजीब सा, तो वो चले गए पास वाले जिम में। एंड वहां पे जाके उन्होंने 6 6 महीने की मेंबरशिप ले ली। तो वो ट्रेनर बता रहा था कि सर हमारा नुकसान हो गया 25 30 हजार का। हम्म, तो मैंने कहा जाने दो, अगर हम्म, वो नहीं टिकना चाहते यहाँ पे। अब थोड़ा सा राजेंद्र जी इसको समझते हैं, ठीक है, सिनेरियो को। जी आपको किन लोगों के साथ काम करना है? मतलब अगर मैं राजेंद्र मुझे। जी को बोलूं, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, है ना? आपको लाइफ जी। टाइम में मदद करेगा, लाइफ टाइम। ओके। मुझे किन लोगों के साथ काम करना है? पहली कंडीशन, ओके। माइंडसेट, विलिंगनेस, विलिंग, विल, एक चीज को विल पाने की इच्छा होनी चाहिए, प्लस माइंडसेट होना चाहिए। करेक्ट? ओके। बंदा ऑनेस्ट ओके। होना चाहिए। ओके। बंदा जिम ओनर होना चाहिए। ओके। प्लस 15 लाख रुपए का रेवेन्यू होना चाहिए। अगर आप मेरे जो अब अपकमिंग वर्कशॉप हो रही है उसमें सारे जिम ओनर्स वो आ रहे हैं जो 15 लाख रुपए का रेवेन्यू बना रहे हैं, दिस इज माई। 15 लाख पर ईयर। हाँ, तो मैं, मेरा ओके। सिंपल सीन है कि 15 लाख को आप 1 CR कैसे करोगे, ये चीजों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये मैंने क्यों सोचा है, ये मैंने क्यों किया मैंने। दिस इज माई आइडियल क्लाइंट परसोना, टी, ICP। ओके। तो ये मेरा ICP है। ये प्लीज सोचो थोड़ा सा कि मैंने क्यों सोचा है। एक तो माइंडसेट होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट मतलब कि मैंने अगर कोई चीज उनके साथ डिस्कस की, या तो हुई या तो हम्म। नहीं हुई, उसके बीच में बहाना नहीं होना चाहिए। बहाना इन द सेंस मैं करना चाहता था बट मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसी टाइम आपने कॉल करके क्यों नहीं पूछा, उसी टाइम आपने मैसेज क्यों नहीं ड्रॉप किया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब हम अगली बार मिले हैं हम्म। तब आप बता रहे हो कि मुझे क्लियर नहीं था। मैं, अगर मैंने राजेंद्र जी को 10 बजे का कमिट करा है, अगर मैंने सुबह 4 बजे का सूरज को कमिट करा है, तो चाहे फिर मैं सोऊं या मैं नहीं सोऊं, अगर कमिट किया है तो किया है। इसलिए नहीं किया है कि ये मेरा काम है, इसलिए किया है क्योंकि ये मेरा मिशन है, ये मेरा विजन है। राजेंद्र जी को ग्रो करना, करवाना चाहता हूं, उनको ग्रो होते हुए देखना चाहता हूं। जितने उनके पेरेंट्स चाहेंगे, जितने उनके वाइफ चाहेंगे, जितने उनके बच्चे चाहेंगे, उतना मैं भी चाहूंगा। क्योंकि मेरा टाइम, मेरे इमोशंस भी जुड़े हैं राजेंद्र जी के साथ। ओके। अगर मैं अपना टाइम, अपना इमोशंस किसी ऐसे जिम ओनर में डालूंगा जो ये क्वालिटी में नहीं आता होगा, तो डू यू थिंक कोई बेनिफिट है हमारा बैठने का? नहीं नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये 15 लाख वाला मैंने क्यों डाला है? आप बता आपने सकते हो फिल्टर क्यों? कर दिए। फिल्टर जब कर भी दिया आपने। जब भी बिजनेस डेवलप होता है राजेंद्र जी, कैसे होता है? पहला होता है, बिजनेस को डिवाइड किया जाता है पहले फ्रंट एंड, मिड एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है राजेंद्र जी? प्लीज सोचो, बोलो, क्योंकि दिस इज लेवरेज। अगर आपने ये चीज आज समझ ली, लाइफ टाइम आपको याद रहेगी, लाइफ टाइम आप इसका लेवरेज उठाओगे और हमेशा याद रखोगे कि हाँ, कोई पर्सन मिला था जिसने मुझे बहुत अंदर की चीज सिखाई। फ्रंट एंड, मिड एंड एंड मिड एंड बैक एंड। हम्म।
आपके बिजनेस का फ्रंट एंड क्या होगा, मिड एंड क्या होगा और बैक एंड क्या होगा? फ्रंट एंड लीड्स जनरेट करना। परफेक्ट, परफेक्ट, एंड बिल्कुल परफेक्ट। लीड जनरेट करने के लिए क्या क्या एंड लगता है? मार्केटिंग। मार्केटिंग में के स्टेप्स क्या है राजेंद्र जी? मार्केटिंग में आप पहले एड रन करोगे, उसके बाद एड्स रन लीड्स करने की आएंगी। तैयारी कैसे होती है? एड्स रन करने के लिए तैयारी, जब आप कंटेंट शूट करते हो तो कंटेंट शूट हम्म। करने के लिए कुछ केपीआईज होते हैं, मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं। कि सपोज कि हाँ। अक्षित को कंटेंट शूट करना है, राजेंद्र जी को पहले वो स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट लिखने के लिए पहले वो हुक हम्म। की पहले पांच क्या बोलेंगे, कंटेंट क्या देंगे, फिर कॉल टू एक्शन क्या ओके। देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो राइट, लीड्स को वही लाने के हुक। लिए, हाँ। हाँ, पहले हम्म। ऑडियंस रिसर्च होगी। ऑडियंस रिसर्च होगी। राइट। राइट। ऑडियंस ठीक है। रिसर्च रिसर्च के बाद आप हुक क्रिएट करोगे। हुक कैसे क्रिएट करोगे? ओके। कि अभी ट्रेंडिंग में क्या चीज है, ट्रेंडिंग में क्या चीज है, जी। प्लस हॉट बटन क्या है, प्लस उसको आप नैरेटिव कैसे कर रहे हो, नरेट कैसे कर रहे हो, आप बोल किस तरीके से ओके। रहे हो। आपने सुना है, आप आई एम श्योर आपने सुना होगा कि बात को आप किस तरीके से बोल रहे हो उसका वजन उस पर डिपेंड करता है। हाँ, मतलब आप अगर लो टोन में बोल रहे हो, आवाज धीमी सी है, तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट सामने वाला बंदा जो सुन रहा है, जो ऑडियंस है, उस पर इम्पैक्ट कम डालेगी। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, देखो थोड़ा राजेंद्र जी, अच्छी एक टोन में बात कर रहे हो। एग्जांपल, बिल्कुल सही, टोनलिटी इसको बोलते हैं, टोनलिटी। हाँ जी। अब राजेंद्र जी, मैं आपके एरिया में आया और मैंने किसी से रास्ता पूछा, या मैं आप मेरे एरिया में आए और आपने मुझसे रास्ता पूछा, आपने मेरे से पूछा कि फिटनेस बिजनेस अंपायर का ऑफिस किधर है। अब मैं दो तरीके से बता सकता ओके। हूँ कि राजेंद्र जी यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट हो जाना, सिंपल। जी। एक बोल सकता हूँ कि राजेंद्र जी सीधा जाए, आप सीधा जाओगे, सीधा जाके टी पॉइंट मिलेगा आपको, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे दो गली है लग के। एक गली के बाहर एक शॉप होगी किराने की जिसका नाम होगा गुप्ता शॉप। गुप्ता शॉप के साइड वाली बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर फिटनेस यूजिंग एम्पायर का ऑफिस है। बात दोनों ने सेम बोली, ओके। बट वजन अलग है। तो आपको पहले पर्सन का सुनने में अच्छा लगेगा या दूसरे पर्सन का सुनने में अच्छा लगेगा? दूसरे वाला। दूसरा क्यों? क्योंकि थोड़ा डिटेल में बताया आपने। करेक्ट, यही डिटेलिंग, यही सुनना चाहूंगा मैं आपके मुझसे। ओके। ऑडियंस बड़ी इमोशन है, इमोशनल है राजेंद्र जी। अब सबसे बड़ा हम्म। एग्जांपल, आईफोन क्यों लेते हैं? ये 1,20,000 का लिया था मैंने, जब ये लॉन्च ही हुआ था तभी ले लिया था। क्यों? मैं चाहता था 30, 40, 50 हजार रुपए में ओप्पो वन प्लस के इससे बढ़िया फोन मिल जाते, 50 हजार में, 40 हजार में। क्यों लोग लेते हैं? मैं तो छोड़ो, बहुत नॉर्मल बेसिक लोअर क्लास लोग भी लेते हैं। लोग इमोशनल हैं, लोगों को चाहिए इमोशनल। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग फॉर्चूनर, यहाँ दिल्ली में बहुत चलन है फॉर्चूनर का, अकेली फैमिली होंगे या दो तीन जने होंगे बट फॉर्चूनर लेके लेनी है उनको, जबकि उनकी नीड एक नॉर्मल गाड़ी भी फुलफिल कर सकती है, बट इमोशनल जुड़े हैं क्योंकि सोसाइटी में रुतबा है फॉर्चूनर का, डिफेंडर का, तो हमें वैसी गाड़ी चाहिए। फिटनेस राइट। बिजनेस एम्पायर में एक जिम ओनर ऐसे एनरोल किए हैं जिनको ऑफर से किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है, बट मेरे से जुड़ना है उनको, मेरे से बात करना अच्छा लगता है, मेरी एनर्जी में अच्छा लगता है, मेरे से चीजें डिस्कस हम्म। करना अच्छा लगता है। एज अ मेंटोर जुड़े हैं मुझे, वो कह रहे हैं कि अब ना मार्केटिंग चाहिए, ना हमें व्हाट्सएप पे चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे बस बात करनी है, जहां जहां मैं फंसू आप मुझे डायरेक्शन दो। तो ये क्या, उन्होंने इमोशन के बेसिस पे लिया। हम्म। राइट। इमोशनल है जनता, लॉजिकल नहीं है। इमोशन को लॉजिक के साथ आप जस्टिफाई करोगे। ये जो बंदे आपके पास से गए हैं ना, आपका 20, 25 हजार का नुकसान करवा के गए हैं, ये नुकसान नहीं है, ये लोअर क्राउड फिल्टर हो रहा है आपके यहाँ से। क्या कर रहे थे ये लोग, क्या कर रहे थे आपके लिए? कितने रुपए देते थे जब हमने कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ वाला प्रोग्राम निकाला था, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन इन लोगों ने उठाए थे। राइट। जी। तो एक पर्सन फिटनेस के लिए इतना नहीं कर सकता, कार्डियो के पैसे नहीं दे सकता उस जिम में जहां पे उसको बेस्ट एनवायरनमेंट मिल रहा है, एक अच्छा कोच मिल रहा है, अच्छी सेफ्टी फैसिलिटी सब चीज मिल रही है।
वहां पे वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता उस चीज की, तो वो जिम ओनर क्या ही, मतलब वो मेंबर क्या ही होगा फिर। ऐसा ऐसा नहीं है कि सर उनके लिए पांच। यही इसी यही सर बात थोड़ा हाँ। फील होती है कि हम अपना हम्म, 100% दे रहे हैं एंड अपने आप को हाँ अपडेट रख रहे हैं। मैं अभी भी क्लासेस, हाँ। अपने इंस्टीट्यूट की क्लासेस अभी भी मैं अटेंड कर रहा हूँ, हम्म, जस्ट कि जो लेटेस्ट साइंस आई है एक्सरसाइज में या हाँ न्यूट्रिशन में, हाँ उसके हिसाब हाँ से हम अपने आप को अपडेट रख सकें। हाँ। तो वो ये सब हम इनके लिए कर रहे हैं। हम्म। बट फिर वही बात वही बार्गेनिंग वाली इनकी, रोते रहेंगे, इतना नहीं है, इतना कर लो, इतना कर लो, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बस बहाने चलते रहेंगे इनके। जो ये लोग गए हैं, क्या ये अच्छा लाइफस्टाइल नहीं अफोर्ड कर रहे होंगे? अच्छा कपड़े, अच्छे शूज, अच्छा फोन, सर अच्छी गाड़ी, एक तो अच्छे अच्छे घर। बिल्कुल सर, एक तो मेरे सामने में है, बड़ा सारा उनका कैफे है, बहुत बड़ा कैफे है, एंड काफी पैसा है उनके पास। एंड मैंने एक टाइम पे उनको फ्री डाइट टेम्पलेट्स दिए थे, वो अभी मैं पछता रहा हूँ कि नहीं देने चाहिए थे तब। तो वो भी चले गए, जस्ट कि उन्होंने बस ये सोचा कि हाँ यहाँ पे ये कम नहीं कर रहा, तो उस जिम में चले जाना चाहिए। अगर मैं राजेंद्र जी, मैं आपको एक बात बोलूं, हम कैसे बंदे हैं। जी आप मुझे वेबिनार के थ्रू मिले, करेक्ट। अब मुझे तो जी। पता नहीं राजेंद्र जी कैसे हैं, या आपको तो पता नहीं कि अक्षित कैसे हैं, ठीक है। जी उस टाइम आप, एक रूल होता है सबका कि आप एक फीस पे करोगे, उसके बाद आप इनर कम्युनिटी में आओगे, फिर आपकी मार्केटिंग होगी, वो सारी चीजें होंगी, हाँ। करेक्ट। जी और ये चीज है 1 साल की। शायद आप मई में आए थे मेरे पास, है ना, मई में आए थे, करेक्ट। राइट। जी। अब जब 2026 में आएगा, तो मैं क्या हम्म आपसे बात करना बंद कर दूंगा? मैं क्या आपका फोन उठाना बंद कर दूंगा? मैं क्या, आप जब कोई प्रॉब्लम लेके आओगे, क्या मैं उसका सोल्यूशन नहीं निकालूंगा? हम्म। मैं निकालूंगा। क्यों निकालोगे निकालूंगा? ऑब्वियस। क्यों निकालूंगा? ये लाइफ टाइम का बॉन्ड होता है, जहां जी सामने वाले से एक बार मैच हो गई, वाइब्रेशन मैच हो गई, या हमें लगा जी कि साथ में हम लोग ग्रो हो सकते हैं, साथ में हम लोग और आगे जा सकते हैं, और चीजें डेवलप कर जी। सकते हैं, तो हम्म। उसके जब जब 2026 मई के बाद भी मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगा, आपको बुलाऊंगा सेशंस में, ग्रुप सेशन बुलाऊंगा, फिर आप लीड करोगे हम्म। जो अपकमिंग वाले हम्म। वो आएंगे जिम ओनर्स। तो उसके बाद अगर मैं जी आपसे कोई रिक्वेस्ट करूंगा कि राजेंद्र जी, मेरा दिल्ली में ऑफलाइन इवेंट है, आपको आना है, क्या आप नहीं आओगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, आऊंगा बिल्कुल। आप सारे काम छोड़ के आओगे, क्यों आओगे? वही बिकॉज जो अब अभी अभी आप कनेक्शन। टाइम दे रहे हो, मैं, हाँ कनेक्शन है, कनेक्शन बिल्डअप हो कनेक्शन। रहा है, और राइट। कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, आप आओगे। अगर इन केस आप मिस करते हो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से, तो आपको बुरा लगेगा कि यार उन्होंने बुलाया था, हाँ। मैं नहीं जा पाया, जी है ना। तो जी। आप मेरी बात नहीं काटोगे, मैं आपकी बात नहीं काटूंगा। दिस इज प्रोफेशनल फ्रेंडशिप। एक रिस्पेक्ट होती है। हम्म अब जैसे मैं 2 से 3 बजे फ्री था, है ना, मैंने आपको मैसेज किया, आप ट्रैफिक में फंस गए, फिर गेस्ट आ गए, मैं तो बोल हम्म सकता था कि राजेंद्र जी बाद में करेंगे, कोई नहीं, मैं तो बैठा था, टाइम था, है ना। हम्म। बट ये नहीं है, ये बात है ही नहीं। बात है कि एक एक्स प्रॉब्लम हमारे सामने है, और इसको हम दोनों को मिलकर सोल्व करना है। अब उसमें थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट जी डालने की कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट आएगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझे क्या मिलेगी? सिर्फ सिर्फ खुशी मिलेगी कि हमारा टाइम, जी हमारे इन्वेस्टमेंट, हर चीज वो हुई है ना। जी। तो ये चीज होती है, इससे ऐसे कनेक्ट होता है इमोशन, जब हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं ना, तब हमारे, और ये जो लोग गए हैं, ये वैसे लोग थे ही नहीं। अब हाँ आपको सर, मैं करना वही कह क्या रहा है? हूँ, पेइंग, हाँ इनकी पेइंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी थी, ये तो पर्सनल ट्रेनिंग भी अफोर्ड कर सकते थे, बट पता नहीं अब उनको क्वालिटी सर्विस चाहिए ही नहीं, क्वालिटी इक्विपमेंट चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए बस ये है कि हम सेल्फ कर लेंगे, हमें आता है सब कुछ। अब राजेंद्र जी, आपको करना क्या है? जी जब भी बिजनेस डिजाइन होता है, 3 एंड से सोचा जाता है, मतलब 3 चीज में डिवाइड होता है: फ्रंट एंड, मिड एंड और बैक एंड। जी। बैक एंड क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। यूजर। मतलब कि जैसे मैं हूं, अगर मैं जिम बिजनेस, फिटनेस बिजनेस एम्पायर चला रहा हूँ, ठीक है। जी तो मेरा फिटनेस बिजनेस एम्पायर 3 पार्ट में डिवाइड है: फ्रंट एंड, मिड एंड और बैक एंड। ये क्या है? यहाँ पे मेरा क्वांटम इलाइट है। सपोज इसकी फीस है 5 लाख प्लस जीएसटी,
मैं सोचूंगा जो मैंने 15 लाख वाला डाला है, मैंने इसलिए डाला है कि जो बंदा 15 लाख से ज्यादा कमाएगा, यानी उसके पास टीम होगी, उसका माइंडसेट होगा, असल में वो एंटरप्रेन्योर हाँ। होगा, तो इन्वेस्ट करने से पहले डरेगा नहीं। अगर वो इस वाले मेरे प्रोग्राम में आता है तो मेरा बेनिफिट है, मैं पैसे भी अच्छे बनाऊंगा, प्लस मुझे कम लोगों के साथ क्वालिटी वाला काम करना है। मान लो अगर मैं ओके। 5 लाख प्लस जीएसटी, तो कुल मिला के अगर 6 लाख बैठा, 6 लाख कमाने के लिए मुझे 6 जिम ओनर्स के साथ काम करना पड़ता, या मुझे बस एक के साथ काम करना पड़ रहा है, तो हम्म। कहाँ छह कहाँ एक। हम्म। यही मैं टिकट राइट। साइज और कम कर दूं, तो ये 6 लाख कमाने के लिए मैं 50 हजार करूं, तो मुझे 12 जिम ओनर्स के साथ काम करना पड़ता, ज्यादा चैलेंजेस, ज्यादा टीम, ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा टाइम देना हम्म। पड़ता, ज्यादा रिसोर्सेज देने पड़ते, तो फंसता। और यहाँ सिर्फ मुझे एक के साथ काम करना पड़ रहा है। तो मैं समझ ऐसी गया सर। आप भीड़ मत बढ़ाओ, भीड़ मत बढ़ाओ राजेंद्र जी। आप इक्विपमेंट रेंट आउट करने वाले जिम बनो ही मत। आप वो जिम बनो जिसकी लोग सर्विसेज के लिए आए, कि भाई इक्विपमेंट तो हम पार्क में भी यूज कर सकते हैं, फ्री वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, हम आए हैं तो राजेंद्र जी की एक्सपर्टीज को यूज करने आए हैं। जिम तो मैं चाहूं तो वर्कआउट 300 वाले जिम में भी कर सकता हूँ, 500 वाले में भी कर सकता हूँ, 1000 में भी कर सकता हूँ। बेंच प्रेस तो सेम ही होगी ना वहां पे, मतलब क्वालिटी में डिफरेंशिएट होगा, बट एक्सरसाइज तो वही होगी ना, हम्म। मसल तो वही हिट करेगी ना, डंबल तो मुझे वहां भी मिलेंगे जी। ना। यस। तो फिर क्यों मैं राजेंद्र जी का जिम अफोर्ड करूं, या मैं किसी और के जिम में क्यों जाऊं? बिकॉज ऑफ सर्विसेज, और सर्विसेज तब दी जाती है जब कनेक्शन बिल्ड होता है, कनेक्शन इमोशन से बिल्ड होता है। अगर आज राजेंद्र जी, आकाश और भी जितने भी जिम ओनर्स हैं, अगर मैं उनको बोलूं कि आप क्वांटम इलाइट में आ रहे हो, तो वो आएंगे। क्यों आएंगे? कनेक्शन है। उनको पता है कि अक्षित किस टाइप का पर्सन है, किस टाइप की स्किल लगता है। इसकी इसकी कम्युनिटी अगर हम फ्रंट एंड पे आके लीड करेंगे, हमें खुद एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे हम अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने आप को, अपना फेस लॉन्च कर सकते हैं, अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं, वहां से मनी भी जनरेट करेंगे, लोगों को सर्व भी करेंगे, और हमारी एक ब्रांड वैल्यू बनेगी, पर्सनल ब्रांडिंग होगी, सारी चीजें होंगी, हमारी नेटवर्किंग होगी। वो वैल्यू दिखाने के लिए मुझे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट राजेंद्र जी? आप यस सर। फाजिलका से दिल्ली क्यों आओगे? बिकॉज ऑफ कनेक्शन। मैं दिल्ली से फाजिलका क्यों आऊंगा? बिकॉज ऑफ कनेक्शन। अगर मैं दिल्ली से आपके पास आता हूं, मुझे सबसे पहले गाड़ी अरेंज करनी पड़ेगी, चलो कार मेरे पास है, जाने के लिए खर्चा भी होगा, टाइम भी निकालना पड़ेगा, सारे काम पोस्टपोन करने पड़ेंगे। सेम चीज जब आप आओगे, आपको भी ट्रेवल का एक्सपेंस उठाना पड़ेगा, सारे काम पोस्टपोन करने पड़ेंगे, आपकी एनर्जी लगेगी, सब लगेंगे, एफर्ट लगेंगे। उसके बाद भी आप सिर्फ इस मोटिव से आ रहे हो कि हाँ मुझे वहां जाना है क्योंकि बुलाया है, या मुझे उनसे मिलना है। करेक्ट? जी। तो ये कनेक्शन है। आजकल के टाइम, आज के टाइम पे ना तो आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, अगर हम किसी के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो यानी कोई बहुत बड़ी बात है ना? तो जी। हमेशा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर से सोचो कि एक बंदे से मैं मैक्सिमम कितने पैसे निकाल सकता हूं, ताकि उसको सर्विसेज भी अच्छी दे पाऊं। जो ऐसे क्लाइंट आएंगे वो सर भी आपका ज्यादा खाएंगे, वो परेशान भी आपको ज्यादा करेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन भी आपसे ज्यादा होगी। आज आज आप बोल रहे हो कि मेरी साल की मेंबरशिप 13 हजार में है, मैं 50% ऑफ पे 7,500 में इन लोगों को दे देता हूं। यहीं पे ओरी जिम 4 हजार में दे दे, तो ये लोग 7.5 थोड़े देंगे, ये तो 4 में चले जाएंगे। आप इसको मैच करने के लिए 4 में दोगे, और ओरिजिन 1 हजार में दे दे, ये तो 1 हजार वाले में चले जाएंगे। बट फिर आप नुकसान करा रहे हो ना अपना। आप कैसे नुकसान करा रहे हो? आप जिम में भीड़ बढ़ रहे हो 1 साल के लिए, और अपना प्रॉफिट मार्जिन खत्म कर रहे हो, क्योंकि इन लोगों को सर्विस आप 1 साल दोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल उठाओगे, इक्विपमेंट आप खराब हुए तो उनको आप वो उनका ठीक कराओगे, आप पूरा जिम का मेंटेनेंस उठाओगे, सैलरी दोगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, सारी चीज दोगे इन लोगों को सर्व करने के लिए, जहां पे आपका प्रॉफिट मार्जिन जरा सा रह गया है। तो आरओआई तो कुछ भी नहीं निकला राजेंद्र जी, इससे बढ़िया फिर आप जॉब कर सकते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। आपकी सर, ये स्पेस रेंट पे है, कनेक्शन। करेक्ट?
रेंट रेंट पे ऑब्वियस। हाँ, तो एक साल तक आपने इन लोगों से पैसे ले लिए, तो जी एक्सपेंस तो अब आपको उठाना ही पड़ेगा ना जिम का, जिम तो चलाना ही पड़ेगा इन लोगों को सर्व करने के लिए, और प्रॉफिट मार्जिन खत्म करे जा रहे हो। जी। सबसे बढ़िया ऑफर कैसे बनता है राजेंद्र जी? और आप डिस्काउंट ना देके। जी। डिस्काउंट देना है हम्म। तरीके से कि उनको लगे डिस्काउंट मिला है, बट आपका प्रॉफिट मार्जिन भी कम ना हो। ओके। जैसे कि सपोज कि आपको क्या करना है, अभी जितने भी क्लाइंट्स हैं आपके जिम में, कितने भी हैं, उसमें से कुछ प्रीमियम क्लाइंट होंगे जो आपने शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं कि हाँ ये पर्सन अफोर्ड कर जी। सकता है मेरी मेंबरशिप, हम्म, ये बंदा अफोर्ड कर जी। सकता है मेरी पीटीज कर रखा है। जी। बहुत स्मार्टली, बहुत स्मार्टली इन लोगों को दिवाली पर बोनसेस दे दो। बोनसेस क्या होंगे? हर महीने 2 प्रोग्राम फ्री। ये 2 प्रोग्राम क्या होंगे? होंगे ये पीटी सेशंस ही, बट इनको थोड़ा गेमिफाई कर दो, हिप्नोटिक लाइंस डाल दो। जैसे कि अब वो यहाँ पे वाली बात आती है कि आप बात बोल क्या रहे हो और वर्ड्स कौन से चूज करो, पूरी बात का वजन चेंज कर देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। मैं बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। मैं आपको, आप मेरे जिम में आओ, आप इस दिवाली पे आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो, हम आपको बोनसेस दे रहे हैं, 2 पीटी ट्रायल दे रहे हैं फ्री। नॉर्मल था। अब मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि राजेंद्र जी आप हमारे इतने टाइम से मेंबर हो, और इस दिवाली एज अ गिफ्ट मैं आपको 2 बोनस देना चाहता हूँ। क्या आप सुन सुन आप क्या आप सुनना चाहोगे वो क्या बोनसेस होंगे आपके लिए? यस। वो 2 बोनसेस होंगे। हम आपको 2 प्रोग्राम्स देंगे। पहला प्रोग्राम, हम मैं और मेरा ट्रेनर आपकी बॉडी की पूरी कंडीशन समझेगा। कंडीशन इन एंड आउट होती है कि आपकी बॉडी में स्टेमिना कितना है, स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपको अपनी डोमेन एक्सपर्टीज यूज करनी है। ओके। एंड्रोमास क्या क्या बोलते हो आप, जो मेरे सामने भी बोलते हो, काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलते हो। हाँ वो सर मैंने बीएमआई जो मशीन होती है, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस टेस्ट, वो मैंने ऑर्डर कर दी है। हाँ वो तकरीबन 7,000 किया, तो वो एक दो हाँ, दिन में आ जाएगी। बस एंड ठीक है। उससे हम थोड़ा और ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं काउंसलिंग में, क्योंकि उसमें जो विसरल फैट होता है एंड सब कुटनेस फैट भी आ जाता है उसमें, बोन डेंसिटी भी आ जाती है, मेटाबॉलिक एज वगैरह वगैरह। तो उसके हिसाब से हम उनको और गाइड कर सकते हैं, थोड़ा और काउंसल कर सकते हैं। परफेक्ट। अब आप इसको बोलोगे कैसे? इसको बोलोगे कैसे? इसको बोलोगे 2 प्रोग्राम डिफरेंशिएट किए हैं, बिकॉज हम लेके आ रहे हैं दिवाली पर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। ओके। ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज वो चीज है जहां पे आपको हम एक 3 मंथ्स का चैलेंज करवाएंगे, जहां पे मुझे आप यहाँ पे उसको पुश करोगे, यहाँ पे उसको फील गुड फैक्टर दिखाओगे। हनुमान जी को भी अपनी शक्तियां याद नहीं थी। जैनवाद जी ने, उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो जो भालू थे महाभारत में, उन्होंने उनकी शक्तियां याद दिलाई थी। याद है जब वो समुंदर पार करके लंका गए थे? जी जी। हर इंसान में सुपर पावर होते हैं राजेंद्र जी। तो यहाँ पे आप उसको फील गुड फैक्टर चढ़ाओ करवाओगे, उसको उसका पोटेंशियल याद दिलवाओगे, याद क्या उसका पोटेंशियल दिखाओगे। नहीं भी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो ड्रीम दिखाना। जैसे बहुत सारे जिम होते हैं, मैं वेबिनार में बोलता हूँ कि आप ये स्टेप यूज करो, आप इतना करोगे। मुझे भी पता है सब नहीं कर पाएंगे, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो ड्रीम दिखाना। हम्म। हर चीज को हर चीज को हर चीज को अचीव करने से पहले वो बनती है दिमाग में। अगर ताजमहल कहीं पे बना होगा, सबसे पहले दिमाग में बना होगा, तब जाके आगरा में बना है। दिक्कत है लोग ऑब्वियस बात है। पहला स्टेप ही नहीं बना पाते। तो पहले स्टेप आप बना के दोगे, दूसरा वो बनाए ना बनाए उसके हाथ में।
मतलब उसको दिखाएंगे कि आप अपने आप को, अगर वो बंदा फैट लॉस करना चाह रहा है, तो हाँ। हम उसको बताएंगे कि आप इतने टाइम में इतना जो वेट लॉस है या फैट लॉस कर सकते हो, आप आप में सिंपल पोटेंशियल बोलो, है। तो बोलो कि आप जिम, मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ आप 5 महीने से 6 महीने से वर्कआउट कर रहे हो। हाँ, प्रोग्रेस नहीं दिख आर रही इतनी। आर यू हैप्पी विद दिस रिजल्ट? क्या तुम खुश हो इस रिजल्ट से? या तो बोलेगा नो, या तो बोलेगा यस। अगर वो बोलता है यस, बोलो बट एज आ ट्रेनर, एज आ कोच, मैं हैप्पी नहीं हूं। अगर बोलता है नो, तो क्यों नहीं हैप्पी हो? कुल मिला के अब आप समझो गेम कैसे चलता है। हालांकि ये चीज मैं कर सकता हूं, बट मैं कभी करता नहीं हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ। जिसके पास डोमेन एक्सपर्टीज होती है ना, उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला होता है राजेंद्र जी। ये मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, जो मैं अपने इसमें क्वांटम में डिस्कस करता हूँ। जिसके पास डोमेन एक्सपर्टीज होती है ना, वो सपोज आपकी डोमेन एक्सपर्टीज है फिटनेस में, मैं कोई चीज कर हम्म। रहा हूँ और मुझे पता है वो मैं ठीक कर रहा हूँ। सपोज कि मैं कोई वेट एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ, बेंच प्रेस कर रहा हूँ, बट मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ जो डेली जिम में आता है, वर्कआउट करता है 1-1.5 घंटे का, और घर चले जाता है। बट आप जी। एक ट्रेनर हो, आपकी डोमेन एक्सपर्टीज है, और आप मुझे बोल दो कि अक्षित ये जो तुम फॉर्म कर रहे हो बिल्कुल गलत है, और उसमें कुछ डोमेन एक्सपर्टीज वाले गेमिफाई वर्ड्स डाल दो कि तुम्हारे ये वाले एल्बो है वो ऐसे है, इस पे तुम्हारे ये हम्म। वाले एलिमेंट पे फर्क पड़ेगा, इस पे यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, जब तुम उठा रहे हो तो वो शोल्डर पे आ रहा है, चेस्ट पे नहीं आ रहा। मैं आपसे चाह कर भी हम्म। बहस नहीं कर पाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि। क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे और मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि ये आपकी एक्सपर्टीज हम्म। है। अब मुझे, मैं बहस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है मुझे नहीं पता, और हो सकता है आप गलत हो। हम्म। आपसे तो बहस वो कर पाएगा ना जो आपके लेवल पे हो। आपसे तो जी। बहस वो कर पाएगा ना जिसको फिटनेस की भी नॉलेज हो, बॉडी साइंस की नॉलेज हो। बाकी लोग थोड़ी कर पाएंगे, वो तो यही सोचेंगे कि भाई ये बोल हम्म। रहे तो सही बोल रहे होंगे। जैसे कि जी। अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट बताऊं और आपको लग रहा है आप कर रहे हो और मुझे आपका बिलीव तोड़ना है, मैं बोलूंगा राजेंद्र जी ये बिल्कुल गलत है, आपको ये करना है, तो आप पता है क्या सोचोगे, यार अक्षित सर कह रहे हैं, ऑलरेडी जिम ओनर्स की हम्म। हेल्प करते हैं, कोच है, सही कह रहे होंगे। आप नहीं सोचोगे तो हम्म। मैं उसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल दूं, और आप इंप्रेस हो जाओगे, या और आप अच्छे से इन्फ्लुएंस हो जाओगे, और आप कन्विंस हो जी। जाओगे। जो यहाँ पे सर्विसेज के लिए लोग होते हैं ना, कुल मिला के उनके दिमाग में एक चीज होती है कि हमें इसके माइंड में अपनी डिमांड क्रिएट करनी, चाहे फिर वो डरा के हो, फियर से हो, चाहे फिर वो ड्रीम दिखा के हो। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ राजेंद्र जी। मेरे सामने हाँ, कोई डरा भी सकते हैं। कितना भी ओवर कॉन्फिडेंस वाला जिम ओनर आ जाए, 2 मिनट में उसको चुप करवा सकता हूँ, 2 मिनट में। तीसरा मिनट लगेगा नहीं, वो एक लाइन नहीं बोल पाएगा। क्वेश्चन उस हिसाब से पूछूंगा। जी। क्या फिटनेस की चीजों में मैं आपसे जीत जाऊंगा? बिल्कुल नहीं जीत सकता भाई। आपने अपना समय दिया है, आपने एक्सपर्टीज, आपने जिंदगी लगा दी उसमें। आप 3-4 ऐसे वर्ड यूज करोगे मेरा दिमाग घूम जाएगा। अब ये सुपर पावर आपके पास है, आज मैं आपको आपकी ये सुपर जी। पावर याद दिला रहा हूं। अब आपके हाथ में, आप इसको सही तरीके से यूज करोगे गलत, हालांकि आप सही तरीके से करोगे, पर बहुत से लोग गलत तरीके से हम्म। यूज करते हैं। मैं, मेरा दिल कभी गवा मैं नहीं, मुझे मेरा पैसा कभी मोटिव है ही नहीं राजेंद्र जी। पैसा होता तो मैं बहुत बड़े लेवल पे, मैं अपनी कंपनी के शेयर्स दे सकता था बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े लोगों को, जिनका काम ये खाली स्केल करो और ये ऑन डिजिटल मतलब रिकॉर्डेड सेशंस दो और निकलो। नहीं भाई, अगर मैं इस जीवन में 50, 5, 20, 50 जिम ओनर्स की भी हेल्प कर पाया हूँ जो एक्चुअल में बोले कि हाँ अक्षित सर से कुछ सीखा है, अक्षित सर जैसा बंदा नहीं है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी।
क्योंकि मुझे पता है जहां पावर होती है, जहां स्किल होती है, मनी, पैसा, बाय, हर चीज बाय प्रोडक्ट होता है। अगर मैं शॉर्ट टर्म मनी बना के निकल भी जाऊं, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, नहीं भाई। अगर गेम खेलूंगा तो 100 करोड़, 100 करोड़ से नीचे का नहीं खेलूंगा। और 100 करोड़ का खेलने के लिए चाहिए होगा ट्रस्ट, कनेक्शन, ऑनेस्टी, रिजल्ट्स। आप समझ रहे हो मेरी बात राजेंद्र जी? जी जी। तो ये सुपर पावर आप भी यूज करो। चमकाओ ना उनको कि भाई क्या कर रहे हो, इतने टाइम से जिम आ रहे हो, इतने स्मार्ट हो, इतने अच्छी स्ट्रेंथ है, यूटिलाइज इसका लेवरेज क्यों नहीं उठाते हो? क्योंकि आप आपको मतलब आप क्या मेरी आप मेरी हेल्प उठाओगे या मेरा लेवरेज उठाओगे, ये क्वेश्चन पूछो, दिमाग घूम जाएगा उसका। बोलेगा मतलब लेवरेज का मतलब। उसको बोलो भाई, अगर स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ जोन में आप आए हो, तो यहाँ पे वो लोग आते हैं या ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं जो एक्चुअल में रिजल्ट निकाल के दें, या एक्चुअल में रिजल्ट दिखे, अचीव हो। आप आए हो, अपना पैसा लगा रहे हो, डाइट ले रहे हो, तो उसका कुछ आरओआई तो निकालो भाई। और आरओआई आपकी कमी, आपकी मेहनत में कमी नहीं है, बट स्ट्रेटेजी में कमी है। क्या वो हम साथ में बैठ के स्ट्रेटेजी डिस्कस करें इस दिवाली? बिल्कुल सर बिल्कुल। सर बिल्कुल। मैं 2 बोनस दे रहा हूँ, 2 ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज लेके आ रहा हूँ। यू वांट टू बिकम अ पार्ट, क्या पार्ट बनोगे उसके? हाँ सर, पैसे बताओ। यस। पैसे की टेंशन छोड़ो, रिजल्ट ज्यादा जरूरी है क्या? डोंट वरी अबाउट इट। चाहे पैसा 1 रुपया मत देना, अगर सही नहीं लगता है तो बात खत्म। लो एनरोल करो इसमें, ये फॉर्म भरो, और सिर्फ 899 रुपीज आप इसमें डालो। और ये क्वालिफिकेशन राउंड, यहाँ पे हम आपका बीएमआई निकालेंगे, ये निकालेंगे, वो गेमिफाई वर्ड, हम आपका ये देखेंगे, वो देखेंगे, आपकी बॉडी की इनर स्ट्रेंथ देखेंगे, हम ये देखेंगे, उसके बाद का प्लान देंगे। 899 फॉर योर कमिटमेंट कि आप इस चीज के लिए सीरियस हो। क्योंकि हम फिल्टर करेंगे। ऑलरेडी जिम में तो 300 मेंबर आ रहे हैं, 300 लोगों को थोड़ी करा पाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज, क्योंकि हम तो 2 ही ट्रेनर हैं अभी। टाइम हो जाएगा। 899, 900 रुपये इसलिए ले रहा है ताकि हम क्वालिफाई कर पाए कि कौन कौन बंदा सीरियस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनको लेके आओ, 2 दिन का प्रोग्राम दो, जी जान लगा दो, फिर पिच करो कि भाई आजा पीटी में। वैसे पीटी के प्राइस है मेरे 12,000, पर चल तू, तेरे अंदर कैपेबल है, मैंने तेरे को 2 दिन वर्कआउट कराया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगता है काम करना चाहिए। चल भाई आजा, साथ में आजा दो। इससे कम क्या ही होगा, दिस दिवाली ऑफर सीधा 50% ऑफ दे दिया, 40% ऑफ दे दिया। बताओ राजेंद्र जी, जब जिम में बैठे हो खाली वर्कआउट कराने के मोटिव से नहीं बैठना, खाली लोगों से हाई हेलो करने के लिए मोटिव से नहीं बैठना, खाली लोगों को फॉर्म ठीक कराने के मोटिव से नहीं बैठना। एक ऑन्टरप्रन्योर बिजनेस खड़े करने के, उससे आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस के लिए क्या चीज सही है। मुझे पता है जिम ओनर्स के लिए क्या चीज नेसेसरी है, उनको खुद नहीं पता। ऐसे आपकी ऑडियंस को भी नहीं पता कि उनके लिए पीटी कितनी जरूरी है। गलत तरीके से इंजरी कराते रहते हैं, सालों साल ढोते रहते हैं वेट, गधे की तरह वर्कआउट। भाई गधा नहीं बनना, घोड़ा बनना है। वो बच्चा है जिसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपको तो वो राह पता है ना। अगर जी। आप उसे 7,000 रुपए की लेके उसको 14,000 की वैल्यू दे रहे हो, तो इसमें क्या गलत है? गलत तो तब होता है जब उसे 7,000 रुपए लेके उसको 1,000 की वैल्यू देते। किसी गलत हाथों में चला जाएगा, स्टीरोइड स्टूडियोस लगेंगे, पूरे शरीर का खराब कर लेगा अपने। तो गलत सप्लीमेंट दे दिया, गलत नकली सप्लीमेंट दे दिया, अपना लीवर किडनी सब डैमेज करवा लेगा। इस रक्षाबंधन मेरे कॉलेज में एक लड़का था, मेरा क्लासमेट, उसकी डेथ हुई है, साइकिल पे था। पहले बॉडी पैरालाइज हुई, अगले दिन खत्म हो गया। क्यों? गलत गाइडेंस में था। ट्रेनर को नॉलेज होती नहीं है, साइकिल चलवा देते हैं, अपना कट मारते हैं उसमें उल्टा सीधा। मैं तो भगवान जी का लाख लाख शुक्र मनाता हूँ कि जब मैं ऐसी एज में था, जब मुझे नहीं अवेयरनेस थी, मैं किसी ऐसे ट्रेनर के अंडर में नहीं गया या ऐसी जगह नहीं फंसा।
वरना उनकी तो इन्फ्लुएंसिंग पावर इतनी अच्छी होती है, वो तो 1 डेढ़ महीने में ऐसा दिमाग घुमाते हैं, ऐसा माइंड वॉश करते हैं। वो स्टीरॉइड्स वाले बंदे को तो ये लगेगा कि बॉडी बिल्डिंग तो बेकार है बिना स्टीरॉइड्स। बाकी जो बंदे स्टीरॉइड्स लेते हैं उन्हें तो वो पागल समझने लग जाते हैं, ये तो समय खराब कर रहे हैं अपना। उनका दिमाग कैसे घुमाया जाता है। गलत कह रहा हूँ राजेंद्र जी, बताओ। नहीं, सही कर रहे हो, सही कर रहे आज आपको मुश्किल जरूर आएगी। जिम बिजनेस ग्रो करना सिर्फ 2 से 3 महीने का काम है बस। ये 2 से 3 महीने मेहनत कर दी, कम से कम आगे 5 साल बिजनेस सोट है आपका, अगर कोई जिम ओनर सीरियसली लग जाए तो। कल जिम में बैठोगे, दिवाली बोनस लिख के डाल दो बोर्ड पे, एक एक बंदे को पकड़ो, कंसल्ट करो कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज लेके आ रहा हूँ इस दिवाली, बनेगा पार्ट, कुछ ही नहीं करना, 899 देना है बस, फीस के अलावा। अभी ऐसी डिपेंडेंसी बना दो, ऐसी डिपेंडेंसी बना दो कि बंदा घूम जाए। इतना डिपेंडेंसी का गेम जिस दिन आपने समझ लिया राजेंद्र जी, डिपेंडेंट। अब आपको एक एग्जांपल तो समझाता हूँ। अगर मेरे ऐड आपको दिखेंगे ना, तो मेरे ऐड पे क्लिक करना, क्लिक करके आप एक लैंडिंग पेज पे लैंडिंग करोगे, वो है पूरा ग्रीन कलर का, पूरा लैंडिंग पेज बदल गया। पहले था व्हाइट कलर का, उसमें एंड टू एंड लगा जहां से आप लोग एनरोल हो। अभी जो दोबारा फनल चालू की है अभी 1 हफ्ते पहले, उसमें लैंडिंग पेज पूरा ग्रीन कलर का, एम टू एम चेंज है, सारी चीजें चेंज है। ठीक है। मेरे पास मेरे पास डेवलपर हैं जो लैंडिंग पेज बनाते हैं, इन हाउस डेवलपर हैं। मेरे डेवलपर डेवलप बना ही रहे थे। जो मेरा कंसल्ट करता है मेरे को, इमैनुअल, जो बंदा कंसल्ट करता है, उसके नोन में एक डेवलपर था शिवम नाम पे। तो मैंने इसको अपने कंसल्टेंट को दिखाया कि मैंने कहा ये मेरा लैंडिंग पेज है। बोला ये तो अच्छा ही नहीं है, तो बहुत खराब है, ये है इसमें, वो है, ये है, वो है, यानी क्या क्या बोलने लगा। अब मेरा फोकस अपनी फनल पर है, क्या क्या चीजें डाल सकते हैं, कैसे थोड़ा इसका ऑपरेशन सॉर्ट कर सकते हैं, इधर कम्युनिटी में रिजल्ट कैसे ला सकते हैं, नेटवर्किंग में। ये मेरी एक्सपर्टीज है ही नहीं, और जहां मेरी एक्सपर्टीज होती नहीं मैं वहां ज्यादा दिमाग भी नहीं डालता। मैंने कहा चेंज होना चाहिए, कर दो। मैंने अपने डेवलपर का नंबर दिया इसको, मैंने कहा इससे कनेक्ट कर लो। मेरे को ये बोलता है कि तुम्हारे डेवलपर को तो कुछ आता ही नहीं, ये तो बहुत कूड़ा काम कर रहा है, यानी लैंडिंग पेज अगर खराब हुआ तो सीपीएल बहुत हाई जाएगा, जंक है, ये है, वो है, खराब हो जाएगा। मैंने कहा बता कैसे करना है। कह रहा मेरे पास एक बंदा है शिवम, इससे बोल दो ये करके दे देगा, बढ़िया करता है, प्रोफेशनल है, ये वो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने इससे बात करी। मुझे मैं इससे बार बार पैसों की बात कर रहा हूँ, भाई बता कितने बनाए, सर आपके लिए फ्री में करूंगा। सर आप उनके दोस्त हो, आप उनका आपका रेफरेंस इमैनुअल ने दिया है, आपके लिए मैं फ्री में काम करूंगा, प्लीज मुझे फ्री में काम करना है। मैं बार बार मना कर रहा हूँ, भाई नहीं करना, नहीं करना। ये मेरे से क्रेडेंशियल्स मांग रहा है, मैंने दिए नहीं, क्योंकि भाई पहले पैसों की बात होगी उसके बाद ही मैं बताऊंगा, ऐसे मैं फ्री में किसी से क्यों काम कर रहा हूँ। जी। तो इस बंदे ने क्या किया, इससे इमैनुअल से बोल के कि इससे बोला कि इस अक्षर सर के क्रेडेंशियल दिलवा दो। मुझे पता भी नहीं, इस बंदे ने क्या किया, मेरे डेवलपर से क्रेडेंशियल ले लिए। क्रेडेंशियल लेके ये दोनों बैठ गए, इन्होंने पूरा लैंडिंग पेज बना के 3 4 दिन में मुझे दे दिया कि लो भाई वहां लैंडिंग पेज रेडी है। मैं देख रहा हूँ, अरे बना दिया। मैं कह रहा हूँ अरे यार ये वो। तो मैंने कहा भाई यार बना दिए, चलो सही है, पनल चालू हो गई, सब चीज हो गई, वेबिनार भी हो गए। अब वो बंदा बोल रहा है कि सर फीडबैक दे दो, टेस्टिमोनियल दे दो, कल से मेरे पीछे पड़ रहा है। मैंने आज उसको फोन किया। मैंने कहा बताओ शिवम भाई, आपने नहीं बनाया, कितने क्या करना है क्या नहीं। कहता है कि सर वैसे तो मैं बाहर चार्ज करता हूँ 20,000 रुपये, आप देख लो आपको कितने देने हैं। मैंने कहा 20,000 रुपये। मैंने कहा भाई आप एक प्राइस बताओ। कह रहा सर 20,000 लेता हूँ सबसे बाहर, आप तो उनके रेफरेंस से आए थे तो आप देख लो, बट ज्यादा कम मत देना, ऐसा ना हो कि मुझे दिक्कत हो जाए। मैंने कहा भाई अब एक प्राइस पॉइंट तो बोलो, कितना कितना होना चाहिए। कह रहे सर मतलब लास्ट 12 हो पाएगा, इससे कम नहीं। मैंने कहा भाई तू पागल है क्या। मैंने कहा जबरदस्ती 12, मैं तो बोला भी नहीं, तूने मेरे से क्रेडेंशियल लिए, तूने पहले पैसे, तूने किसने तेरे को ग्रीन फ्लैग दिया कि तू करवा। कह रहा हम्म। उन्होंने बोला था इमैनुअल भाई ने, मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा हाँ भाई। कह रहा अरे हम्म। भाई आप टेंशन मत लो, मैं बोल दूंगा फ्री में कर देगा। भाई मैं क्यों फ्री में कराऊं,
फ्री में कराना तो मैं पहले ही नहीं करा लेता उससे। मैंने मना इसलिए किया था, वो पैसे नहीं बता रहा। अब वो कह रहा नहीं भाई ये वो। अब मतलब फंसा दिया मेरे को। हम्म। अब वो कह रहा 12 से कम मैं लूंगा नहीं, या तो कुछ भी मत दो। ऐसे थोड़ी होता है। जबकि मार्केट में मेरा जो डेवलपर है इन हाउस, उनकी तो सैलरी दे ही रहा हूं मैं। प्लस जो राइट। दिल्ली में सबसे, दिल्ली छोड़ो पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट डेवलपर, लैंडिंग पेज ये सब बनाता है, ऐप बनाता है वो सब, वो मेरा दोस्त है। हमारी जर्नी साथ चालू हुई थी, उसने अपने अपना लॉन्च करी है, मैंने उससे बात की थी। वो मेरा तो 4 या 5 हजार में बना देता, बहुत अच्छा बना देता। कोडिट वाला वो बना देता 8 में। ये तो वर्ड प्रेस पे बनाया उसने, और 12 मांग रहा है। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, कह रहा मत दो कुछ भी। ऐसे थोड़ी होता है। आप समझ रहे हो कितनी चालाक, कितनी गंदी दुनिया है, कितनी चालाक है। मेरे से तो बिना पूछे पहले बोल के, क्रेडेंशियल मेरी हाँ। टीम से लेके करवा जी। भी दिया, खुद बैठ के कर भी दिया, मेरे को भेजता है लो भाई आपका हो गया। अब मैं पैसे पूछूं, कर 12 से कम मत देना। ये कौन सी बात होती है। मेरा बड़ा दिमाग खराब, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, बता यार कितने मतलब जबरदस्ती बनाया, सब चीज करी। इसको बोलते हैं राजेंद्र जी डिपेंडेंसी बनाना। अब उसको पता है पैसे तो वो देगा ही। हम्म। अब मैं 12 दूंगा ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता भाई, जितने जेन्युइन है उतने दूंगा मैं उसको, 6 से ज्यादा नहीं दूंगा। 6 ट्रांसफर करूंगा। भाई तुझे रखने हो रख, नहीं रखने हो मत रख। इतने का काम था, बाकी ठीक है। उसने बहुत बड़ा अपना नुकसान कराया है। अगर वो सही तरीके से रहता तो मैं उसको बहुत बिजनेस दे सकता था। बट वही ना, लोगों का माइंडसेट छोटा है, कच्चे लालच करते हैं। 6 हजार 7 हजार के बहुत पीछे ज्यादा। तने कितना नुकसान करवा दिया। उसको कितने क्लाइंट्स के रेफर देता मैं। जी। लंबा नहीं सोचते लोग, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा प्रॉफिट का सोचते हैं कि जो आता है बस फंसा लो। इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी बनाना। तो डिपेंडेंसी आप भी बनाओ, आप सही तरीके से बनाओ, 899 ले लो। और सीरियस कमिटमेंट, क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। आप नहीं एट सर, डबल नाइन में। हम्म, मैं यही कह रहा था, उसमें आप बोल रहे हो कि 2 प्रोग्राम आपने बोला ना, इसमें हम उनके उनको बताएंगे कि उनके हम थ्री नाम थ्री उन मंथ्स जी। ये दो प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। जैसे मैं अपने प्रोग्राम का नाम रखता हूँ रेफरेंस रेवेन्यू अपलिफ्ट, ऐसी कोई अच्छा सा प्रोग्राम का नाम रखना जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऐड हो। जीपीटी कर लो या सोच लो या ट्रेनर से बात कर लो। ओके। उनके बाद आप बोलना 899 तू दे। तुझे हफ्ते में एक दिन पीटी सेशन मिलेगा। कब तक? 1 महीने, यानी 4 पीटी सेशन। और वो पीटी सेशन इतने तगड़े होने चाहिए राजेंद्र जी, इतने तगड़े होने चाहिए। वहां आप उससे बात तो करोगे, उसको चढ़ाओगे, उसकी तारीफें करोगे, उससे कनेक्शन, उसको समझोगे। जैसे 4 पीटी सेशन। अब आपको एक चीज समझाता हूं। आदमी कंपैरिजन कब करता है? जब उसको एक बहुत अच्छी चीज दिखाई जाती है और उसको एक बहुत खराब चीज दिखाई जाती है। तब उसको, अगर ये चीज बहुत अच्छी है तब उसको अच्छी लगेगी। अगर खाली आपके पास एक ही चीज है तो वो उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, ये अच्छी है या ये बुरी है। अगर आपको अपने पीटीज के लिए डिमांड क्रिएट करने हैं, तो आपको पीटी की, जैसे कहा जाता है ना कि अगर आपको थाली सेल करनी है, थाली मतलब जिसके अंदर आपकी रोटी सब्जी नान रायता सलाद सारी चीजें होंगी, तो चखाने के लिए ना आपको सबसे बेस्ट सब्जी प्लस मीठा चखाना पड़ेगा कि ये मेरी थाली में, अगर वो चखाने वाला टेस्ट जो आपने करा उसको पसंद आ गया तो थाली थाली खरीद ले, चाहे फिर वो थाली कितने की भी हो। तो जो वो ट्रायल दिया जाता है, वो सबसे बेस्ट चीज का दिया जाता है कि बस तू चख ले और तू पागल हो, तू इसका स्वाद आ जाए, तुझे इसकी लत लगे, तो इसकी आदत हो जाए, फिर तो देख कैसे तुझे बेचेंगे हम आगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे आपने बोला ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज लेके आ रहा हूँ इस दिवाली तुम्हारे लिए। आपने एनरोल कर लिए हम्म। बंदे। अब आपकी मैथ्स इतनी अच्छी होनी चाहिए, नंबर इतने अच्छे क्लियर होने चाहिए कि भाई मैं 899, तो ये है प्लस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज, प्लस मेरी 1500 1200 1300 1000 जितनी भी है वो मेरी फीस तो आएगी आएगी। ठीक है, एक तो आपका रेवेन्यू यहाँ अपलिफ्ट हुआ थोड़ा सा। इसके अलावा आप उनको 4 सेशन दे रहे हो।
तो जैसे अमित आ रहा है, अमित को आपने मंडे को दे दिया 4 से 5 का स्लॉट। सूरज आया, उसको दे दिया 5 से 6 का। फिर आए नितिन, नितिन को दे दिया 6 से 7 का। फिर आए सुरेश, उसको दे दिया 7 से 8 का। समझ रहे हो? जैसे जी। कि अमित को आपने 4 से 5 का मंडे को बैच दिया, जान लगा दी, हाँ कनेक्शन जी। बिठाया पूरा अच्छे से, हम्म। फिर जाके उससे जैसे ही वो उसका वर्कआउट खत्म हुआ, अगर ट्रेनर ने करवाया तो आपने पूछा, आप आपने कराया तो ट्रेनर ने पूछा और क्या मतलब कैसा लगा, कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस था, ऐसे पूछा। फिर जैसे ही वो घर गया, उससे थैंक यू बोला फॉर आज का आपने पीटी सेशंस के लिए आए। फिर उससे फीडबैक पूछा, आपने उससे रेटिंग कराई। फिर वो अगले दिन आया, अगले दिन उसका ध्यान ही नहीं दिया। कर भाई खुद से कर। गए, स्माइल वगैरह करी, गुड मॉर्निंग वगैरह विश करा, कैसे हो, कल वर्कआउट कैसा लगा, अच्छा लगा, ओके कर भाई तू। जब वर्कआउट खत्म हो जाएगा फिर उससे पूछा, भाई आज का वर्कआउट कैसा हुआ, बोलेगा ठीक था, कल का ज्यादा बढ़िया था। अगर बोलता है अच्छा था, तो आप उससे कंपैरिजन करवाओ, उसके सबकॉन्शियस माइंड में कंपैरिजन करवाओ। अगर बोलता है अच्छा था, अच्छा कल का अच्छा था या आज का अच्छा था, अरे सर कल का अच्छा था, कल तो आपने कराया। सबकॉन्शियस माइंड में उसके फीड कराओ। ठीक है भाई, डिफरेंशिएट करने लगेगा, अगले दिन आएगा हाय हेलो करो, हट जाओ वहां से, करने दो उसको वर्कआउट। फिर पूछो, जब वो जा रहा, भाई वर्कआउट कैसा हुआ, सही था, क्या आज बड़ी एनर्जी कम सी लग रही है, क्या मजा नहीं आया, उसके कहीं ना कहीं दिमाग में डालो कि भाई तेरी आज फॉर्म मुझे सही नहीं लगी, या तूने आज वेट सही नहीं मारा, या एनर्जी लो, या तेरा मूड अच्छा नहीं था। हाँ था वो बट उस दिन मंडे को तो तू बड़ा अच्छा कर रहा था यार, जब मैं तेरे को करवा रहा था तब तो तेरी एनर्जी अच्छी थी। अरे सर आप खड़े थे ना तब, आप मुझे पुश कर रहे थे ना। अच्छा अच्छा कोई नहीं, मंडे को तो फिर सेशन है ना, कोई बात नहीं, आना मंडे आना, लत लगवाओ, कंपैरिजन करवाओ। बहुत ये मैं आपको आज हिमांशु जी को भी कराया, थोड़ा इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों का ये दिवाली को सीखो, बाकी ये जो चीजें ये मैं बाद में कराता हूँ, बहुत ज्यादा बाद में, ये बहुत अंदर की सर मैं ये चीजें। कह रहा, हाँ मैं ये कह रहा था कि 899 में 1 मंथ के लिए देंगे फ्री पीटी सेशन चार 4। सेशन, 4 सेशन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज लेके आ रहा हूँ। बीच बीच में उसको ओके। पिन करते रहो कि भाई कैसा था आज का वर्कआउट, बड़ा ढीला सा लगा यार, मजा नहीं आया। तो जैसा, क्या नाम है आपके ट्रेनर का? संजय। अरे संजय जी देखना, आज अमित जी का वर्कआउट थोड़ा ऐसे नहीं लगा, हाँ सर। अरे अमित जी ऐसे क्यों, मतलब आज क्यों? अरे मैं तो सर कर रहा था, बट उस दिन तो आप बड़ा अच्छा कर रहे थे मंडे को। अरे सर आप करा रहे थे ना। इतने स्मार्ट होने चाहिए कि आप उससे बुलवाओ क्या बुलवाना चाहते हो। जैसे मुझे अगर अपने किसी से तारीफ करवानी है, मैं बड़े इजीली करवा लूंगा। मुझे किसी की किसी और से बुराई करवानी है, बड़े इजीली करवा लूंगा। भाई इतना कंट्रोलर है मेरे हाथ में कि मैं सामने वाले पर्सन से वो क्या बोलेगा मैं बुलवा सकूं। आप समझ रहे हो, ये सबकॉन्शियस माइंड का गेम है। ये बेनिफिट 899 वाला इस महीने हो सकता है आपको नाम दे, आगे बहुत बेनिफिट दे। अमाउंट ज्यादा नहीं है सर 899 में 4 पीटी सेशन? तो मतलब अब कम है यहाँ ज्यादा है? के ज्यादा भी लग रही मुझे। तो 599 दे दो, 499, 500 रुपये में चार्ज, अरे राजेंद्र जी हद हो गई। कैसा क्राउड है फिर आपका? मैं तो सर एक मुझे सेशन के ज्यादा लग तीन रहा तीन है हजार रुपए देता हूँ, 1 घंटे के, कई बार। सर। वहाँ सर फिर आपका थोड़ा फर्क तो है आप 400 रुपये में ये। दे दो, 400 रुपये में दे दो। हाँ 400 में ठीक रहेगा। 500 दो, 500 बेस्ट है। 499 आप कह रहे हो? हाँ राजेंद्र जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर थोड़ा सा भी कुछ भी मानते हो एज अ मेंटोर या एज अ कुछ भी वेल विशर, बहुत प्रोएक्टिव बन जाओ। ये शिकार है, ये जंगल है, या तो आप शिकार हो जाओगे या शिकार कर लो। सर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। बाकी देखते हैं आगे। कर लोगे आप, मैं बता रहा हूँ ना। हम्म। मैं नहीं मैं मैं पूरी बता रहा कोशिश कर रहा हूँ। हूँ। आप बहुत लक्की हो, आप खुद इतने अच्छे पर्सन हो, आपके पास जिम है अपना खुद का, आपके पास इतनी अच्छी फैमिली है, आपके पास हमारा सपोर्ट है ना, आपका ऑलरेडी जिम स्टैब्लिश है, स्ट्रगल इतना बड़ा आप देख चुके हो लाइफ का। बस सिर्फ सिर्फ आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में डालना है, अपनी इनर पावर निकालने के लिए बस। बाकी लोग तो तरस रहे हैं, हमसे कई जुदा कई गुना मेहनती लोग ना खुश हैं अपने अपने फील्ड में, कॉर्पोरेट ऑफिस में फंसे हुए हो,
या उनके पास इतना पैसा नहीं है हम्म कि वो अपना जिम डाल पाए, वो लोगों के यहाँ सर्विसेज दे रहे हैं। मतलब सच बताओ राजेंद्र जी, बहुत हम्म लकी हैं हम लोग कि हम अपनी मन चाही चीज पे बैठे हैं, राज राज की तरह राज कर रहे हैं। मेरे से कई गुना स्मार्ट लोग होंगे जो एक जिम में 10-10, 20-20, 25-25 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हो। बट मैं सही मेंटोर के अंदर ग्रूम हुआ, सही चीजें स्टैब्लिश करी, सही चीजें समझी, इसका लेवरेज आज मैं उठा पा रहा हूँ, और आगे पता नहीं कितना उठाऊंगा। जैसे कि मेरे ना कल दोस्त के फादर एक्सपायर हो गए, बचपन के दोस्त के। ठीक है। ओके तो जैसे मेरे पास फोन आया ऐसे ऐसे, मयंक नाम है उसका, कि मयंक के फादर एक्सपायर हो गए, तो मैं तुरंत गया। तो वहां पे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स भी थे। ठीक है। तो वो ऐसे ही बोले कि अक्षय तू तो पढ़ाई में सही नहीं था, क्या ये है, क्या करता होगा ये वो, क्या कर रहा है ये वो। मतलब ऐसे ही बोलते थे कि तू तो पढ़ाई में सही नहीं था, ऐसी था, पिटता था टीचरों से, डांट खाता था, ये था वो था। तो उसकी वहीं पे उसकी गली में कोई पर्सन थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया, पता नहीं क्या थे क्या नहीं थे। हम्म उन्होंने मुझे मुझे बोला, अक्षित सर"। मैं बोला हाँ जी। कह रहा कि आप कैसे, मैंने कहा मैं, मेरा फ्रेंड है। कह रहा अच्छा मन्नू, मन्नू उसके घर का नाम है। मैं बोला हाँ जी। कह रहा मैं इनकी गली में रहता हूँ, और आपके एड्स वगैरह रील्स वगैरह मैंने देखता था, अवार्ड अवार्ड मिलते हैं। तो मेरी क्लास के सारे बच्चे मेरी तरफ ऐसे देख रहे जो वहां पे खड़े थे। तो ये वो है असली कमाई, असली चीज। मैं इस मुकाम पे इसलिए आ पाया क्योंकि मैं सही लोगों के बीच में था, वो मैं बहुत लक्की मानूंगा इस चीज को लेकर। अगर मेरी जगह किसी और को ये अपॉर्चुनिटी मिलती, वो भी जाता, बट उसको पहचानने वाला होना चाहिए। तो ये तो जंगल है राजेंद्र जी, या तो शिकार हो जाओगे या कर लो, है ना। और वो काम, क्या ही काम जिसका रिजल्ट ना आए, मतलब जो काम का रिजल्ट आपके फेवर में ना आए, ना। करो इसको, बहुत अग्रेसिवली करो, ठीक है बहुत सर। स्मार्ट बनो। कहीं भी अटको मुझे बताओ, मैं हूं आपके लिए हमेशा। अगर मेरे साइड से कोई शिकायत है तो मुझे बताओ। बताओ। फोर पीटी सेशंस की जगह सेशन भी थोड़े ज्यादा कर दें सर, जब बहुत है अरे चार, एक यार हफ्ते जी, में एक। एक हफ्ते में दो कर दो। आप तो बहुत ज्यादा फिर वो हाँ हो जाओगे। बट बिजी। जैसे मैं बोलूंगा फिर वैसे करो ना, आग बंद करके बस वैसे करना। फिर उसमें अच्छा ठीक अपना है। ये सॉफ्टनेस बिल्कुल नहीं आनी चाहिए आपकी, बस मानोगे इतनी बात मेरी, कि अरे कोई नहीं कर देता सॉफ्टनेस। हूँ। सॉफ्टनेस इन द सेंस, जो चीज बोलनी है कॉन्फिडेंटली आके बोलनी है, कि भाई कब क्या बोलना है, कैसे कंपैरिजन करवाना है, कैसे पिच करनी है, कैसे उसको इन्फ्लुएंस करना है, फिर वो आपको वो करनी नहीं पड़ेगी। नहीं, वो मैं समझ गया कि जैसे आपने मंडे को सेशन दिया तो आप ट्यूसडे को फिर आप पूछोगे क्वेश्चंस वगैरह, जैसे वो बंदा अपने आप सेल्फ वर्कआउट कर रहा होगा हम्म। कि हाँ भाई आज कैसा वर्कआउट चल रहा है, या कल ज्यादा से के ज्यादा बारे आप में क्या आप कर सकते फीडबैक। हो कि कोई कोई वर्कआउट वो कर रहा है, जैसे वो सपोज स्टैंडिंग, वो लगा रहा है, डंबल शोल्डर रोड, प्रेस। हाँ डंबल, डंबल या रोड, बार बार रोड से प्रेस लगा रहा है। तो आप बोल दोगे कि हम्म नहीं, ये एंगल सही नहीं है, आपके यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर लेना। तो निकलते निकलते हम्म बस हल्का सा उसको थोड़ा सा वो कर देना कि हाँ भाई देख रहा है, हम्म। बस, ताकि वो थोड़ा सा रहे। राजेंद्र जी, चीजें बेचने वाला होना चाहिए, पानी भी बेच के चले जाते हैं लोग। और बिकता तब है जब आप वैल्यू क्रिएट करते हो, वैल्यू दिखा पाते हो, है ना। ठीक है। और मैं ये ट्रेनर चीज को भी ये चीज बोलता हूँ। इसलिए भी जरूरी है आगे जाके, जब आप कोच बनोगे, मेरे तरह आप लीड करोगे, बड़ी कम्युनिटी लोगों को सिखाओगे, तो आपको वहां पे भी करना पड़ेगा। खाली आप जिम ओनर बन के नहीं रह सकते। आपको उससे आगे का गेम देखता हूं मैं आपके साथ। हम्म। ओके। देखो 12 बजने वाले हैं, बात करते करते पता और भी नहीं ठीक है। चला। और मुझे भी अर्ली मॉर्निंग जाना है क्योंकि ट्रेनर मेरा छुट्टी पे है कल।
मेरी मीटिंग है एक और। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है सर, आप मैं ध्यान ये रखो। तो कल ही नोटिस लगा देता हूँ ये, दिस दिवाली, 1 महीने में 4 PT सेशंस इन फोर नहीं डबल नहीं, नाइन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। गलती, गलती। ओके। जल्दी से जीपीटी में डालो। पूरा सीना समझाओ। इस ओके। दिवाली मैं ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज लेके आ रहा हूँ। ओके। हिप्नोटिक लाइन डाले, जो कि मेरी, मैं अभी वॉइस नोट छोड़ देता हूँ आपको, है ना, उसमें से सुन लेना, जो कि ठीक है। मेरी ऑडियंस ठीक है। को सीधा रिलेट करे। ठीक है। और उस पीटी सेशंस को मैं ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज बोलूंगा, प्रोग्राम बोलूंगा, कुछ गेमिफाई बोलूंगा, ऐसे सिंपल नहीं बोलूंगा। 3 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना सर, 3 मंथ्स? 3 मंथ्स नहीं, 3 वीक्स बोल दो। आप मतलब 400 रुपये में 3 मंथ तक दोगे? आप ऐसे बोलो, मंथ मत बोलो। आप वीक में 2 दिन सेशन दे रहे हो, करेक्ट? मंडे और ओके जी। वेनेसडे पकड़ लेते हैं, थर्सडे पकड़ लेते हैं, करेक्ट? मंडे और थर्सडे, पूरे महीने में नहीं, 8 सेशन मंडे। हो गए। हाँ। राइट। जी। एग्जाम्पल, बाकी आप इसको फिगर आउट कर लेना। एग्जाम्पल, 8 सेशन हो गए ना, तो एट हम्म। प्रोग्राम सीरीज, 8 प्रोग्राम सीरीज, ऐसा कुछ डाल दो। 8 सेशन सीरीज, ओके। एक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक सीरीज, है। कुछ ऐसा डाल दो। क्रैश ठीक है। कोर्स सीरीज, कुछ ऐसा डाल दो। मंथ मंथ या डे वे मत डालो, सेशंस डालो। ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक है सर, ये मैं कल से ही इसका करवा देता हूँ प्रिंट आउट, देखो, कुछ मतलब लोगों डिजाइनर किसी। लोगों के सब कॉन्शियस माइंड से खेलना है, बस बात खत्म। अब मेरे को वेबिनार में लोग क्यों बोलते हैं बिग फैन सर, जिंदगी बदल गई, मजा आ गया सेशन के बाद, क्यों? क्योंकि वहां तक मैं उनको हिट करता हूँ, अंदर तक सहम जाता हूँ। ये भी एक कला है जो बहुत मुश्किल से आती है। अब वो मेरे ऊपर है। मैं उनसे अगर एक सर्टेन अमाउंट लूं और फिर उसके बाद वो वैल्यू ना दूं, तो वो मेरी मेरी गलती है। बट मैं वैल्यू देने के लिए रेडी हूँ, बट सामने वाला उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी है, तो फिर मेरी गलती नहीं है ना। क्योंकि हर किसी को जी। पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर मुझे रात को अच्छे से नींद आ रही है, मुझे पता है मैं अपने काम के साथ ऑनेस्ट हूँ, मैं ये सब गलत नहीं किया। आप सीरीज ये लेके आ रहे हो, आप बंदे को वर्कआउट करवा रहे हो, वो अपने आप को पुश नहीं कर रहा, घर जाके अनहेल्दी लाइफ खा रहा है, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज नहीं होगी, उसके रिजल्ट नहीं आएंगे, तो उसमें आपकी गलती थोड़ी है, आपने तो अपना काम अच्छे से किया ना। हमेशा रिजल्ट दोनों साइड से आते हैं। और बल्कि हम्म। परफॉर्मर की साइड से ज्यादा वो करता है, क्योंकि परफॉर्म तो उसे ही करना है ना। एक मेंटोर, एक हम्म। कोच साथ खड़े होके बता सकता है, करवा सकता है। मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, अगर आप ये इम्प्लीमेंट ही ना करो तो उसमें फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा काम था आपको कंसल्ट करना, आपके रेजिस्टेंस तोड़ना, आपको एक गाइडेंस देना। आपने जब टाइम बोला तब बैठना, मैंने वो किया, है ना। जी सर, आपने मिड एंड फ्रंट एंड में तो आपने ही बोला था, बताया था लीड्स एंड स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है। देखो, फ्रंट एंड और क्या होता है राजेंद्र जी, क्या मैसेज जा रहा है, कहाँ कैसी लीड्स आ रही है, कैसे लीड्स को एक्वायर किया जाता है। मिड एंड, कैसे सर्विसेज की जा रही है, जैसे अभी आप, मिड एंड क्या है, इक्विपमेंट रेंट आउट, यानी लोग आपके जिम में खाली मशीन यूज करने आ रहे हैं, सर्विसेज नहीं लेने आ रहे, तो मिड एंड खराब है। और बैक एंड मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मिड एंड ही खत्म पड़ा है, तो बैक एंड तो ऑलरेडी हम्म। डिस्ट्रॉय है। जब चीजें ठीक की जाती है तो बैक एंड से ठीक की जाती है। मेरे दिमाग में हम्म। 5 लाख प्लस जीएसटी वाला प्रोडक्ट है, तब जाके मैंने फ्रंट एंड का मैसेज डिजाइन किया, तब जाके मैंने इनर कम्युनिटी के सेशन डिजाइन किया, तब जाके मैंने वेबिनार का फ्लो डिजाइन किया। वो मैं कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत। चीजें ठीक कर जाती है नीचे से, रूट से, हम्म। बैक एंड से। अगर फ्रंट एंड पे ठीक करने जाओगे, बैक एंड कभी सुधार नहीं पाओगे, सिस्टमेटिक वे में नहीं रहेगा, है ना। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, स्टार्टिंग के 10 दिन नहीं। थोड़ी दिक्कत होगी, बट you have to very smart and you have to proactive in terms of effective communication.
है ना। बिजनेस सब कर रहे हैं, विनर बस अलग तरीके से कर रहे हैं। चीजें उनके पास भी वही है। मैं आज प्रो अल्टीमेट को देख रहा था, इतने ऐड चला रहे हैं, इतने जगह जिम स्केल करवा रहे हैं, क्या है, आपका जिम नहीं चल रहा, हमारा नाम यूज करो, हम चलवा देंगे। ऐसे कैसे चलवा दोगे? बट स्केल कर रहे हैं ना, सर उनके साथ भी तो सेम कंडीशन है ना। हाँ, प्रो अल्टीमेट एक मेंबर से मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा कैसा एक्सपीरियंस था, कोई वर्कआउट कार्ड, कोई समथिंग डाइट प्लान या काउंसलिंग वगैरह। तो कहते कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो बस ट्रेनर्स हैं और आप सेल्फ वर्कआउट करो, आपको एक्सरसाइज बता देने हैं, चेस्ट की ये ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बस ये चल रहा है वहाँ पे तो। बस फिर कितनी तेजी से स्केल कर रहे हैं, उनके लिए भी तो सेम कंडीशन है, वो कैसे कर पा रहे हैं? अरे राजेंद्र जी, अभी मेरे एंड से क्या चाहिए? चलो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे वो बनाओगे आप प्रोग्राम का नाम वगैरह, है ना। वॉइस नोट छोड़ देता ठीक है। हूँ। और बताओ। बस ठीक है।